हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी चीजें। तो यस, हम लोग आप पहुंचे हैं अभी इंस्टा लाइव के लिए। तो मेरे ख्याल से सारे दोस्त सारे इकट्ठे हो गए होंगे। यस यस यस, ओके। सो यस दोस्तों, आज हम लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं और उन प्यारी प्यारी बातों में सबसे बड़ी और सबसे प्यारी जो बातें हैं, यस आज हम लोग बातें करने वाले हैं थोड़े घूमने फिरने को लेके। ओके, क्या बात है। एमजी ऑफिशियल आ गए हैं, ब्लेस्ड कौशिक विकास भी आए। हेलो हेलो, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप लोग सब। वेरी गुड, यानी सेशन स्टार्ट होते ही दोस्त आना स्टार्ट, दैट्स वंडरफुल। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोग हर हफ्ते कुछ न कुछ बातें करते हैं, किसी न किसी चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ न कुछ ऐसी चीजें ना हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि ये लर्निंग की जर्नी है। उस दिल ऐसा एकदम अंदर तक ऐसा लग गया था, अरे यार कैसे। ओके ना, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी वहां पे, बहुत तरह तरह के मोमेंट वहां मिलते हैं बहुत सारी जगह पे। मगर कहीं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम लोग जब जाते हैं ना, तो हम उस एक और कैसे वो उस एरिया में रात भर रहते थे वहां पे, उनको सारी सब चीजों की। तो उसके बाद में जब हम लोग एरिया में बैठ के वो पेड़ के नीचे बैठ के वो बातें करते थे, तो वो सारी सब चीजें, इंदिरा गांधी जी को भी जाना बट बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद में फिर वहां से एक की जो फ्रीडम फाइटर रही है, विमेन एम्पावरमेंट, मतलब उस टाइम पे कैसे उन लोगों ने, महिलाओं ने, कितनी कम कम उम्र की महिलाओं ने ना उस एक आजादी के जश्न को ना उसको एक लेके आने के लिए उन्होंने किस तरह से उन्होंने ना मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस एक चीज में। ऐसा नहीं कि यार मैं तो लड़की हूँ, यार मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे किसी पे पिस्तौल ऐसे तान दूंगी, मैं कैसे किसी को मार दूंगी, मैं कैसे बॉम्ब ब्लास्ट करूंगी, मैं कैसे क्या सब चीज, नहीं कोई नहीं। बस सब जान को बिल्कुल मतलब हथेली पे रख के किस तरह से निकले। छोटी छोटी एज की 17, 18, 19 तो पढ़ रही हूँ उनके बारे में। वो किसी टाइप की अपनी राजकुमारियां हैं, महारानियां हैं, वो भी अपने अपनी रानियां हैं, वो भी निकल पड़ी एक एक चीजों को। तो वो जो एक कमरा हमने देखा ना बाबा, वो बहुत जबरदस्त था। सरोजिनी नायडू जी के बारे में और सारी सब चीजें, तो वो देख के ना अपने आप को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। कमरा का पिक्चर आपके पास? अच्छा, कमरा का पिक्चर है मेरे पास में। बच्चा कह रहा है कि मम्मा कमरा का पिक्चर है आपके पास में। तो यस, ये है वो कमरा का पिक्चर जहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया। एक एक लोगों को देखने के बाद में ना इतना अच्छा लगा ना दोस्तों, इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत ही डीप, बहुत अच्छा लगा। एंड वी कुड फील दैट ना। देखो हम क्या करते हैं, खुद को ना वीक समझते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार हमसे ये कहाँ हो पाएगी, यार ये सब चीजें कहाँ, रोजमर्रा के काम ही नहीं हो पाते हैं ना, खाना बनाना, रहना करना, बच्चों को संभालना पालना, यही सब चीजों में जिंदगी निकल जाती है। लेकिन ना उन एक टाइम पे उन औरतों ने सारी सब चीजों को बिल्कुल अलग रखते हुए ना देश की आजादी के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो तो चलो उस टाइम पे ना मतलब आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज के टाइम पे हम में से कितनी सारी महिलाएं जो आज भी बहुत सारी लड़ाइयां ना लड़ रही है, बहुत तरीके से चुप बंद दरवाजों के बीच में बहुत तरीके से चीजें होती हैं, जो कई बार वो बिल्कुल चुप, एकदम चुप्पी मार के ना कुछ कह नहीं पाती, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाती हैं। वो लड़ाइयाँ आज भी लड़ी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं, बहुत सारे लोग जानते भी उन सब चीजों को, फिर भी हम भी मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहते हैं, बहुत तरह की चीजों को नहीं समझ पाते। तो वो सारी सब चीजें जहां हम अपने आप को वीक समझने लगते, कमजोर समझने लगते थे, नहीं यार हमसे क्या कुछ बनेगा, हमारे लिए तो सारी सब चीजें ऐसी बन गई है, बस यही सब चीजें। नहीं, आप उनकी संतानें हो, आप उनके बच्चे हो, आपके अंदर इतना पावर है, आप कितना कुछ नहीं कर सकते। जहां उन लोगों ने कम कम उम्र की जो महिलाएं थी वो किस तरह से आजादी के इस जश्न में कूद पड़ी, अपनी जान को ना बिल्कुल गवाया उन लोगों ने, लेकिन अमर हो गई उस एक जगह पे, क्योंकि उन्होंने किसी चीज की उन्होंने परवाह नहीं करी। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ना अपने हर चीज की परवाह करके डर जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को वीक समझते हैं। वो अपने आप को वीक नहीं समझते थे, उनको पता था जिंदगी एक मिली है, अगर अभी है देश के लिए काम करना है तो देश के लिए काम करेंगे। उन्होंने किया उस एक वक्त पे। तो हमारे लिए भी जहां आज के वक्त पे भी बहुत छोटी छोटी बहुत तरीके से समस्याएं होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है, हम क्या होता है, हम हार जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं शायद चीजें नहीं हो पाएंगी, बट ऐसा नहीं है। उस एक जगह पे ओके, इस्लाम वसीम जी भी आए हैं। हेलो इस्लाम साहब, कैसे हो आप, क्या बात है, पहुंच गए आप अंडमान घूमी घूमी करके। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, अच्छा सुधा भी है। हाँ लड़िया बब्बा, एंडरमैन का भी तो देखा था ना हम लोग। हाँ हमने देखा था एंडरमैन। यस, हमने वहां पे, यस इस्लाम जी, हमने कल वहां पे हमने सेलुलर जेल भी देखा। यस वहां पर भी ना एक बना के रखा हुआ था, तो हमने वहां पर भी देखा कि किस तरह से वो क्रिएट किया गया उस टाइम पे, कैसे बनाई गई होगी, अंग्रेजों ने किस तरह से क्या क्या सब चीजें की हुई थी। तो वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स ना, मतलब पता चल रहा है एक एक चीजों को इस तरह से उन्होंने बना के रखा हुआ था, एक एक कमरे को ऐसे रेडी कर रखा था,
एक एक जगह की इस तरह से पूरी। और सबसे बढ़िया खास चीज मुझे अच्छी लगी, वहाँ पे ढेर सारे पेड़ थे, ढेर सारे पेड़ पौधे, ढेर तरह के फ्रूट्स वाले है ना, सब तरह तरह के। जो बच्ची ने, मेरी बेटी ने शायद देखा नहीं होगा उनको ना, खाली फ्रूट खाया बट देखा नहीं, उनको मैंने दिखाया, देख बेटा पेड़ पे देख काजू देख कैसे लगते पेड़ पे, तो वो दिखाया कैसे ना, वो ग्रीन वाले जो होते वो, उसके बाद में जामुन कैसे लगते हैं, और जैक फ्रूट कितने हो, जैक फ्रूट तो चलो देखा होगा आपने। तो ये सारी सब चीजें और भी ढेर तरह के फूल वूल सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ना एक अच्छे से एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में सारी सब चीजें अरेंज करके रखी थी। बहुत अच्छा था सारा सब कुछ। और हमने जब वो महिलाओं वाला जो मैं कमरा जिसके मैं बात कर रही थी वो देखा, उसको देखने के बाद में तो फिर एक अलग ही फील एंड बहुत सारा ऐसे काफी सारे वहां पे विजुअल एंड ऑडियो विजुअल ऐसे करके एक मूवी भी दिखाई हुई थी कि किस तरह से सारी सब चीजें शुरू हुई, कैसे वो अलीपुर जेल को बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ी उस एक चीज की ना, वो सारी सब चीजें। तो हम लोग हिस्ट्री के जितने क्लोज जाते हैं ना दोस्तों, हमें उतना ही अच्छा लगता है ना। तो यस, हमने काफी सारी ये सब बातें करी, मैंने अपने कल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। मैंने क्यों शेयर किया, आप में से कोई अगर दोस्त यहाँ बताना चाहे तो प्लीज आप बता सकते हो, प्लीज बताओ। मेरे कल का ये एक्सपीरियंस कि हम लोग घूम के आए इस हिस्टोरिकल प्लेस में, तो हमें कैसा लगा, क्या क्या चीजें अच्छी लगी, तो जस्ट सोचो क्यों बताया होगा ये सब चीजें, क्यों हम लोग डिस्कस किया होगा सब बातें। अच्छा, प्रीतम शोकर साहब भी है फिजी से, क्या बात है, ओ माय गॉड। अच्छा, संदीप शरण भी है, नेहा भी है, ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। ओके 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 ओके, यस, ऑलराइट। तो सारे दोस्त अभी आ गए हैं, ऑलराइट। तो यस दोस्तों, हमने जो अभी भी डिस्कस किया कि कल की मैंने अपनी ट्रिप के बारे में, हाय दीपा जी, हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप, ओके। तो यस दोस्तों, हमने काफी, थोड़ी आपने लेट कर दिया आने में, हमने काफी सारी सब चीजें डिस्कस की है। तो हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया कि कल की ट्रिप के बारे में मैं बता रही थी। एक्चुअली कल हमने अलीपुर जेल को हमने कल एक दौरा किया, वहां पे घूम कर आए, देख कर आए, हमें क्या क्या चीजें हमें अच्छी लगी वहां पे, क्या क्या चीजें पसंद आई, और इतिहास के पन्नों में हम कैसे वहां पे पहुंचे और क्या क्या चीजें हमने वहां पे देखी। यस, ये उन महिलाओं का था कमरा जहाँ पे एक एक चीजें, ये बहुत अच्छा था, ये सचमुच। तो ये काफी सारी सब चीजें बहुत अच्छी थी। और आते टाइम तो लंच खा रहा था, ओके नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जो बातें कर रहे थे आपसे कि क्यों हमने ये सब जगहों पे हमें जाना चाहिए, और क्यों ऐसी जगहों पे जाने से हमें क्या फायदा, क्या होता है ये सारी सब चीजें करने से, क्या हमें मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बताऊं कि हमें किसी भी जगह पे, सबसे पहली बात तो अगर हम किसी भी जगह पे घूमने जाते हैं या किसी भी जगह पे हम लोग विजिट करते हैं, तो बहुत तरह के ना हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहने के लिए मेरे पास ढेर तरह की बातें, कहने के लिए, सुनाने के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत तरह की चीजें हैं। और बच्चा भी खूब एकदम मतलब खूब खुश हो के ना पार्टिसिपेट, मम्मा ऐसा था, मम्मा ऐसा था, मम्मा ये पिक्चर दिखाओ सबको क्या खुश है ना। तो ये सारी सब चीजें क्या होती है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना हम बहुत तरह की चीजों को सीखते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाओ या कहीं पर भी जाओ, ये सारी सब चीजें बहुत फायदा हमें करती है, हमें पता भी चलता है। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स है जो आपसे साझा करूंगी कि हमें ये सारी सब जगहों पे घूमने से हमें क्या फायदे होते हैं और क्यों हमें जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये हमारी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करता है। और हमें ना एक नई नई लर्निंग के बारे में, नई नई क्यूरियोसिटी हमें आती है कि कैसे रहा होगा, किस तरह से रहा होगा। जैसे कि वहां पे मैं देख रही थी जब काजी नजरुल इस्लाम जी का जो था, नजरुल इस्लाम जी का, तो वहां पे मैंने देखा, क्योंकि हमें पता है बहुत बड़े पोएट, बहुत बड़े राइटर, बहुत सारी सब चीजें, बहुत उन्होंने कुछ लिखा है। तो उनके रूम में ना अलग से ढेर सारी किताबें थी, ढेर तरह की चीजें थी, उनकी इनफैक्ट फोटो भी जो थी उसी तरह की थी, जिसमें ना वो बैठ के लिख रहे हैं कलम से, वो सब। तो वो एक किस तरह से ना, मतलब देखो, आप आज तो आप कैदी बन गए हो, लेकिन आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है, आप एक अलग तरह से बिहेव करते हो, आपकी एक अलग चीजें हैं। तो वो कैसे आप उन सब चीजों को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे रहते हो उस एक जगह पे, किस तरह से ना वो आप दिखाते हो सोसाइटी को, बिकॉज दैट इज यू। तो आज हम लोग जब उनको हम उनको एक बड़े पोइट के रूप में जानते हो, जब आज आप उनको देखने जा रहे हो, तो उनकी एक हाई एनर्जी वहां पे आप महसूस कर पा रहे हो। उसी कमरे में एंटर करते हैं आपको समझ में आती है। तो जब ना आपका भी कोई अगर फेवरेट है, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जिनको आप मतलब बहुत पसंद करते हो, जिनको आप लगता है, आप उनके पास जाओगे, आपको ना अपनी एक एनर्जी, आपको कोई अलग ही आपको फील होगी, आपको एक अलग। और जब हम बच्चों को जैसे चीजें सिखाते हैं, वो भी समझते हैं कि देखो, एक ऐसे टाइम पे भी ये सब चीजें हुई हैं कि जहाँ लोग ना, मतलब ऐसा नहीं है जाने के बाद में आज भी वो अमर है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे तो जिंदगी ऐसी चली जाएगी। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि आपका पड़ोसी
आपको पता चलेगा कहाँ पे आपका पड़ोसी था। पड़ोसी के बारे में जान नहीं पाओगे, सर नाम नहीं जान पाओगे, लेकिन अगर मैंने कहा कि विराट कोहली या कुछ, आपको फट से दिमाग में ना वो पिक्चर छप जाएगी, है ना। मैंने कलाम साहब के बारे में बोला तो फटाक से पता चल जाए किन के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन बोला सिर्फ पड़ोसी, यू विल थिंक अबाउट पड़ोसी, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ऊपर जो रहता है वो 3rd फ्लोर वाला, 5th फ्लोर वाला, कौन सा, यू डोंट नो विच पड़ोसी। तो वो पड़ोसी की कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन इस एक जगह पे आके जब इनको, आज भी लोग अमर है, आज भी हम इनको देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी डीप किसी इस पे एक अलग लर्निंग हमें उससे मिलती है दोस्तों। तो यस, नंबर 1 तो हमारी मेंटल एनर्जी बूस्ट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, बहुत तरह की चीजों को जानने की लर्निंग होती है ना। और वो एक ऐसी लेगेसी को छोड़ के जाते हैं ना हमारे लिए कि हम उनको हमेशा उनको याद रखते हैं। लीव अ लेगेसी टू बी रिमेम्बर्ड, एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। याद रखने के लिए उनकी कोई लेगेसी हमारे पास उनकी रहती है ना। और दूसरा क्या है आपको दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटीज जो आपकी पूरी बॉडी की ना एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। यस, फिजिकल एक्टिविटीज तो होती है, क्योंकि हमने, गर्मी तो है ही, देखो पापा कोलकाता में गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उस गर्मी के माहौल में भी हमने जब घूमा वहां पे ना, एक एक कमरा हम लोग देख रहे थे, एक जगह हम लोग जब देख रहे थे, बहुत सारे शोज देख रहे थे, बहुत तरह की चीजें देख रहे थे, तो हमने घूमा, कहीं सीढ़ियों पे जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर उनकी जेल देखने जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ उतर रहे हैं, फिर पेड़ पौधों को देख रहे थे। तो वो जो घूमना फिरना हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज तो आपकी हुई, उसके साथ साथ आपको, अच्छा भाई एक फोटो देख लो आप लोग, बच्चे ने दिया है, ऑलराइट, साइड पे गिर गया। मेरा बच्चा देखो अलीपुर म्यूजियम के, ये कल वहां से लेकर आई एक्चुअली, मामा मेरे को ये वाले चाहिए, मैं ओके फाइन ले लो। तो क्या होता है कि हम ना फिजिकल एक्टिविटीज भी तो हमारी होती है, क्योंकि हम उस जगह पे घूमते हैं, तो घूमने के बाद हमें बहुत तरह की चीजों को देखने के लिए हमें ना और भी, गोडाउन में था ना। अच्छा ओके, यस, अंग्रेजों के जमाने का एक गोडाउन भी था वहां पे, तो उस गोडाउन में बहुत तरह के ना बुक्स और बहुत तरह की आर्ट उन्होंने रखी हुई थी। अभी तो चलो बहुत अच्छे से पूरा लाइट वाइट सब कुछ करके बहुत अच्छे से रखा हुआ था, तो उसमें काफी सारे गेम भी रखे हुए थे, कि जैसे आपने अगर देखा है कि इस एरा से इस एरा में ये था, वैसा वैसा बहुत तरह की चीजें, तो वो सारी सब चीजें बच्चे को ये दिया वहां पे ना। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो। ज्यादा ब्राइट है मामा, यू शुड रीड इट आउट। नो प्रॉब्लम, अंदर से दिखा दो। ओके, एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देख पा रहे हो आप लोग, मुझसे ज्यादा बच्चा ही एक्साइटेड हो रखा है भगवान जी। मैं सोचा था मैं ही एक्साइटेड हूँ मुझसे ज्यादा वो भी एक्साइटेड हो रखा है। more than you, that's why. True. Now see. ये देखो, कैन यू सी दैट? ब्यूटीफुल। मुझे भी विजिट करना है, यस करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। Very good place for history. यस, 18th सेंचुरी के बारे में, कोलकाता के बारे में बताया हुआ है, और एक एक कैरेक्टर के बारे में इतने अच्छे से बताया हुआ, उस टाइम के किस तरह से लोग कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, किस तरह से, ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज सो ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड दैट वाज रियली अमेजिंग। हाँ यस, और ये एक तरह से क्या है कि जब हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं ना, तो कुछ चीजें हमारे भी क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें भी नहीं पता होता है, बहुत तरह की चीजें ना, तो हमें उन सब के बारे में हमें जानना शुरू करते हैं कि हाँ यार ये कैसा हुआ होगा, वो कैसी चीजें रही होंगी, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है ना। ओके, सो ये दो चीजें आपकी हो गई है, आपकी मेंटल एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाती है, सेकंड आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी आपकी हो जाती है, एंड द थर्ड वन रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिचार्ज इमोशनल एनर्जी। एग्जैक्टली दोस्तों, आपका देखो स्ट्रेस भी निकल जाता है, क्योंकि कुछ एक टाइम के ना हमारे दिमाग में जो एक जैसी बातें चलती रहती, वो बातें, बेटा एसी ऑन करना चाहिए, गर्मी लग रहा है, तो वो क्या हो गया उस टाइम के लिए ना, वो एक माहौल आपका निकल गया, क्योंकि देखो सारे टाइम हम लोग वही बातें दुखी होते रहते हैं, ये परेशानी वो परेशानी, उनसे एक बार के लिए हमें मुक्ति मिल गया, एंड वी आर एंटर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट टाइम पे हम लोग एंटर कर जाते हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, एक एक चीजों को लेके बहुत मजा आता है, सोचते हैं, तो हमारा स्ट्रेस भी चला जाता है उससे, और एक नई तरह के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। और यस, इमोशनल एनर्जी भी दोस्तों होती है, क्योंकि मतलब मैं हमेशा से ना नेताजी को बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगा, नेताजी ने क्या क्या किया किस तरह से, तो बहुत ज्यादा पसंद, तो मैं कितने टाइम तक वो नेताजी का जो था, वो जो जेल ना, जो उनकी सेल थी, जो उनका रूम था स्पेशली, मैंने वहां पे अंदर जाके मैं एक एक चीजों को देख रही हूँ, मुझे पता जो नहीं है, मतलब इतना लंबा अरसा उन सब चीजों को गुजर चुका है, लेकिन वो उस एक बेंच पे वहां पे जो उनके लिए पत्थर की नहीं वो बनाए, एक्चुअली क्या होता है वहां पे एक पत्थर का वैसा बनाया रहता है, जहाँ पे वो सोते हैं, बेड की तरह बनाते हैं एक पर्सन के लिए वो, और साइड में एक रहता है जिससे उनको वॉशरूम वगैरह जाना है, तो इस तरह का कुछ होगा वो एक कॉर्नर पे,
चेयर वगैरह। तो मैं वहां पे अंदर जाके मैं देखा, आई जस्ट फील, मैं उन सबको एक एक चीज को देख रही हूँ, फील कर रही हूँ। जैसे कि अभी भी है, आई डोंट नो व्हाई आई वाज, मैं ऐसा क्यों कर रही थी मुझे पता नहीं, बट मैं कनेक्ट कर पा रही थी अपने आप को ना, वहां से बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो और एक एक चीजें, जैसे कि मैंने उनको देखा किस तरह से उनको हैंग करते थे वहां पे, और जो उनके साथी वाथी रहते थे, जैसे कि किसी को अगले दिन मतलब होने वाली फांसी, तो बाकी लोगों को वहां रखते थे ताकि वो देख सके क्या क्या चीजें तुम्हारे साथ कल सुबह होने वाली है, तुम्हें किस तरह से लेके जाया जाएगा। जब फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी डेड बॉडी को उतार के फिर उसे कमरे में लेके जाके तुम्हें चेक किया जाएगा कि ठीक है या नहीं है, या फिर कुछ जो भी है वहां पे उस कितनी सारी छोटी 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 डिटेलिंग कर रखी थी सब चीजों की। तो मतलब वो एक इमोशनली ना हम जुड़ते हैं उन सब चीजों को देख पाते हैं यार, कैसे क्या क्या उन्होंने किया होगा उस एक वजह पे ना, उस एक जगह पे ना क्या क्या चीजें रही होंगी। और एक तो एक कमरा और था दोस्तों वहां पे, जिसमें मतलब स्टैचूज बनाए हुए थे कई तरह तरह के। तो जैसे कि कैदी कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, तो अलग अलग से, कोई एक कैदी जो पानी निकाल के सर पे नहा रहा है, कोई एक कैदी जो अंदर की तरफ जैसे जा रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई जैसे उसके हाथ पैर दबा रहे थे ना, मुच्छड़ सिंह एक कैदी, तो 2-3 लोग उसको ना जैसे कि उस्ताद जी जैसा वैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं। कोई एक है जो पूजा कर रहा है, कोई एक है जो कुकिंग कर रहा है वहां पे, मतलब ऐसे उनकी कैसे उनकी दिनचर्या कैसी होती है ना। नेताजी का रूह वही बसा है उन दीवारों में, आपने महसूस किया उनको गूज़बम्प्स। सचमुच नेताजी था ना बेटा। एक्चुअली नेताजी के उस रूम में जाके ना, मतलब सचमुच मुझे काजी नजरुल इस्लाम का भी मुझे बहुत ज्यादा लगा। जैसे ही मैंने उनके रूम पे गया ना, आई डोंट नो क्या हुआ मुझे, मैं खाली उनकी किताबों में उनको ऐसे देख रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ। हमने कभी उनको देखा नहीं ना, कभी सुना है, सिर्फ सुना उनके बारे में, बट उनका जो म्यूजिक, उनकी जो आवाज जो वहाँ पे चल रही थी, वो एक एक चीजें, ओ माय गॉड दैट वाज। और नेताजी का तो वो एक एक जगह ही वो बेंचेस, और फिर वहां पे जैसे चित्तरंजन दास और बहुत तरह के, तो वो एक एक करके रूम में उनको रखा हुआ था। तो वो सारे सब कैसे बाहर निकल के कैसे खड़े हैं, कैसे पेड़ों को देखे, मतलब आप सोच के देखो क्या उनके दिमाग उस वक्त चल रहा होगा, क्या वो लोग सोच रहे, उनके सर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी देश को आजाद करने की, इतने लोगों की निगाह उनके ऊपर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वो जो इतने बड़े बड़े उस वक्त में जो वो नारे बनाए गए, उस वक्त में जो स्लोगन लिखे गए, और लोगों ने सचमुच मतलब बिल्कुल दिलो जान से उन सब चीजों पे ना एकदम अपने आप को बिल्कुल डाल दिया। वो एक माहौल को देखो, हम लोग ठीक है 15 अगस्त को 26 जनवरी को हम लोग ठीक है बहुत मन से ना ये देश के लिए सोचते सोचते सब करते हैं, मगर आप ऐसी जगहों पे जब जाते हो तो आप उनके उस जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस करे उनको महसूस कर पाते हो, उनको देख पाते हो कि क्या माइंडसेट रहा होगा, कैसे सोचते होंगे, किस तरह देखते होंगे, क्या पता करते होंगे। और एक मुझे बहुत अच्छा लगा, एक और था अनुशीलन समिति वाला, वहां पे था जैसे पहले देश के लोगों को कैसे मतलब इकट्ठा किया जाए, कैसे उनको साथ, क्योंकि पहले तो लोगों को एक साथ इकट्ठा रहने नहीं दिया जाता, 3 से 4 लोग जहाँ इकट्ठे हुए वहां पे उनको अंग्रेज उनको एक साथ नहीं करने देते। तो कैसे लोगों को ना इकट्ठा किया जाए, संगठित किया जाए, कैसे देश की आजादी के लोगों को तैयार किया जाए, तो किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू पहले ठीक है कि चलो भी उनकी हेल्थ अच्छी करने के लिए कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वहीं पे वो बीज डालना, वहीं पे उनको सिखाना, देश की आजादी के लिए लड़ना, एक एक चीजें करना, किस तरह से वो तैयार करना। ओ माय गॉड। ये एक और था बहुत अच्छा, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो भी बहुत बहुत जबरदस्त था। वो भी मतलब उनका तो कहना ही क्या, वो तो मतलब कहाँ वो एक क्रांतिकारी से सीधा संत बने वो, सचमुच मतलब वो बहुत जबरदस्त था। सुना वी हैव सीन वन मोर ना, एक अलग से लास्ट रूम देखा था। कौन सा? ओके मैं भूल जा रही हूँ अभी नाम उनका क्या था, चलो मैं इस पे देख के बताऊंगी। तो मतलब वो सारी की सारी ऋषि अरविंदो, हाँ अरविंदो था क्या, ऋषि अरविंदो कौन सा, मतलब वो एक चीजें जब देखा ना वहां पे, तो एक एक चीजें मतलब कितना उनका दिमाग एक अलग तरह से वर्क कर रहा होगा, मतलब कितनी अलग अलग तरह की चीजें रही होंगी। तो क्या होता है कि हम एक जो छोटी सी दुनिया हमारी स्ट्रेस की बनाए पड़े रहते ना, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, मतलब वो सारी सब चीजों को साइड लाइन करके हम एक अलग लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं अपने ब्रेन के ना, मतलब जितनी ज्यादा हम सोच सकते हैं उतनी अपने ब्रेन को हम लोग बड़ा करते सोचना शुरू करते हैं। तो ये जो इन सब जगहों पे जाते हैं ना और हम विजुअलाइज करते हैं, इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करते हैं उन सब जगहों पे, तो वो सारी सब चीजें वही है कि कैसे आप उनको फील कर पाते हो और कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर देते हो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट्स अ गुड हैबिट टू फाइंड इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल प्लेसेस। यस नेता, ओके ऑल राइट। तो भाई यस दोस्तों, ये एक सचमुच आपको फील करोगे। इन्होंने मैसेज लिखा था कि ना भाई नेताजी का रूह वहीं बसा है, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्चुअल में अभी वहीं पे बसी हुई है, हमने फील किया उन चीजों को। तो यस मैंने जो आपको कहा कि
स्ट्रेस से आपको मुक्ति मिलती है ना। आप एक अलग ही दुनिया में सोचने लग जाते हो। अब जैसे कि मेरे पास करने के लिए बहुत तरह की चीजें, बट राइट नाउ मैं सोच रही थी उन सब चीजों के बारे में ना, कि कैसे क्या उन्होंने किया होगा, कैसे निकले होंगे इतनी जिस तरह से अंग्रेजों ने उनको बांध के रखा हुआ था, बंद करके कैसे वो निकल के बाहर गए, कैसे हमारे लिए लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने आजादी के लिए क्या क्या सब चीजें करी। तो वो एक अपने आप में ना, मतलब हम इंसान अपने आप को सोचते कि यार हमसे नहीं हो पाएंगे, हमें सोचते ना, लेकिन ऐसा नहीं हमारी उन सारी सब चीजों को छोड़ के एक अलग ही दुनिया में हमें पहुंचा देते हैं इमेजिनेशन की, है ना। यस, तो ये हमें इमोशनल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल कामनेस एंड इनर पीस। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल तो रहता ही है, क्योंकि देखो उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी ना, वो सारी सब चीजें ऐसे ही नहीं हुई, कुछ तो एक बड़ा कनेक्शन वो अपने साथ बिल्ड करते हैं। और मैंने ना एक चीज और महसूस करी दोस्तों, शायद मैं स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हूँ शायद इस वजह से, मैंने जब उनके रूम में जा रही थी और मैं वहां का जो साइलेंस था ना, उसको मैं फील कर रही थी एक्चुअली, कि जो किताबें वहां बैठ बैठ के लिख रहे थे, जो चीजें वहां पे वो बना रहे थे, वो एक एक चीजें बिल्कुल साइलेंट, वहां पे ना कुछ नहीं, कोई आवाजें नहीं। मतलब उनको पता है कि यहाँ से या तो मौत ही उनको लेके जाएगी, या फिर पता नहीं छूटेंगे नहीं छूटेंगे, दे डोंट नो एनीथिंग, लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चीजें थी कि हमें देश के लिए कर रहा है। तो वो जो कामनेस, वो पीसफुल के अंदर वो रह रहे थे ना, वो कैसे महसूस किया होगा उन्होंने, कैसे क्या चीजें, क्योंकि हमारे मन, सबके मन में मौत का डर रहता है, डर उनके भी मन में होगा, लेकिन कैसे उसको ओवरकम करके, मतलब जो एक लम्हा है उसको बिल्कुल जी लेना भरपूर, उसमें क्या ईश्वर ने उनके साथ में क्या एक कनेक्शन उनके बिल्ड किया, क्यों लिख रहे हैं, उनकी लेखनी चल रही है, और क्या 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 लिखा गया होगा। मतलब जो व्हाट दे आर फील ना, वो मतलब वो फील ही अलग है। शायद हम उस एक जगह पे रहे तो शायद हमें एक अलग तरह की फील आए, तो वो उस एक चीज को बिना उस एक मोमेंट पे जाए हम महसूस कर पा रहे हैं, हम उनको पढ़ पा रहे हैं, उनके लिखी हुई लेखनियों को हम पढ़ पा रहे हैं अभी, है ना। कितनी बड़ी चीज है। ऋषि अरविंदो की जैसे बहुत तरह की है, तो वो रहते हुए भी, जेल में रहते हुए भी, वहां पे बंद होते हुए उन्होंने इतना सारा उन्होंने लिखा है। वो सारी सब चीजों को आज अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेंगे, आपको जेल में बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उस एक माहौल में रखने की जरूरत नहीं है, बट उनकी जो लर्निंग है उनकी लाइफ से, वी आर लर्निंग दैट, हम उसको सीख रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, एक जीवन में कितने सारे जीवन हम जी रहे हैं, है ना। समझ आया, ऊपर से जा रहा है, मैं कुछ ज्यादा डीप हो गई हूँ क्या, आई डोंट नो, अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मुझे बताना। ओके, वेरी गुड नरेशन, हमने भी आपके साथ विजिट किया लग रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है पक्का, वरना आप इस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हो सकता है क्योंकि वो एक जगह पे जाके ना, आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसा फील कर पा रही थी, मैं सोच रही थी क्या क्या लिखा होगा उन लोगों ने, मतलब जो एक वो जो उनके दिमाग में ना जो डाउनलोड हो रही थी चीजें, है ना, उस एक माहौल में रहते हुए सामने सारी सब चीजें, उस एक मोमेंट में भी उन्होंने अपना ब्रेन को इतना ओपन करके रखा हुआ है कि समाज के लिए मुझसे जो बन सके बने, लिख रहे अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे, सब कुछ लिख रहे हैं। तो वो सारी की सारी सब चीजें, बाप रे, मतलब वो एक बहुत डिफरेंट लेवल का एक एहसास था। तो मुझे वो सब चीजें मुझे बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम ना, कि पिक्चर्स उनकी वो सारी सब चीजें, वो बहुत डीपर लेवल पे ना आप उनको फील कर पा रहे थे। तो समटाइम्स जब आप ऐसी जगह पे जाते हो ना, मैं तो खो ही जाती हूँ, बाकी बात है, मतलब मैं सचमुच वहाँ पे मुझे घंटों घंटों, ये तो चलो साथ में माँ जी थे, बच्चा था, बट मैं देख ही जा रही थी, वो कह रहे बस तेरा देखना हुआ नहीं, और क्या देख रहे, कितने बार देखेगी, बट दे डोंट नो मैं क्या देख रही हूँ, मैं कहाँ इतना डीपर डीपर जाते जा रही हूँ। मैं इमेजिन कर रही हूँ उनको कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, इस तरह से उन्होंने सोचा होगा, कैसे अपनी शाम बिताते होंगे, कैसे जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता होगा तो उसके बाद में कैसे अंधकार में रहते होंगे, क्या लिखते होंगे, कौन से, जैसे पहले जमाने में पहले लालटेन या कुछ छोटी मोटी कुछ जलाते हो ना, लिखने के लिए करते होंगे, उस एक अंधेरे रूम में, अंधेरे प्रहर में क्या उनके दिमाग में चलती होंगी, क्या कनेक्ट करते होंगे वो लोग, किस तरह से अपने ब्रेन को, मतलब दोज आर वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली, मेरे लिए बहुत जबरदस्त है वो। ओके, अगर ये विजिट करना है मुझे तो कितना टाइम लगेगा टू कवर ऑल स्पॉट्स? सिर्फ एक जगह देखने में हमें 3 घंटे लग गए थे, ये एक जगह देखने के लिए। बाकी अभी और कोलकाता में इतनी सारी जगह घूमने के लिए ना, बहुत सारी जगह, अभी तो मैंने बहुत कम देखा है, हालांकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इतना सब एक्सप्लेन किया आपको, बट है बहुत तरह की जगह है। आपको मेरे ख्याल से हफ्ते, एक 1 वीक का, मोर देन अ वीक एक्चुअली, 10 डेज के लिए यू शुड कम। 10 डेज में आपको काफी सारी सब, तो ये तो सिर्फ कोलकाता के बता, कोलकाता के थोड़ा आउटर में बहुत सारी जगह है। अभी तो रविंद्र टैगोर जी की कितनी सारी जगह वो देखना तो हुआ ही नहीं है, वो तो एक अलग ही है, वो तो बहुत जबरदस्त है। वहां जाके तो बिल्कुल मेरे को खो ही जाना है बिल्कुल। क्योंकि स्पिरिचुअल ये सब चीजों में जाके ना
मैं उनको महसूस करती हूँ, उनकी एनर्जी को फील करती हूँ वहां पे जाके। तो दोस्तों अगर आई डोंट नो आप अगर इस चीज को कनेक्ट कर पाओ खुद के साथ में, आप भी कभी ऐसी जगह पे जाओ ना, तो उस एक पर्सन की ना एनर्जी को वहां पे खोजो, क्योंकि यूनिवर्स में ना ये सब चीजें कभी मरती नहीं है, वो रहती है अपनी जगह में, वो ही रहती है। तो आप ना अपने आप को उस एक जगह पे जाके आंखें बंद करके जस्ट मर्ज योरसेल्फ विद दैट एनर्जी एंड आस्क। वो एक हायर पावर के लिए ना आप उनसे ना आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो एक्चुअल में। अगर आप जाओगे ना, मन को साफ रखो, मन को शुद्ध रखो, साफ रखो, जस्ट वो तैयार रहो अपने आप को ना मर्ज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए सारी सब चीजें, देन यू विल फील दैट। आपको वो सब चीजें एहसास होने शुरू होंगी। ऐसा जाओ, देखो, चलो ठीक है, निकल जाओ, कोई वो थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है उसके लिए। आई डोंट नो अगर आप कर पाओ नहीं कर पाओ, बट कभी आप महसूस तो करके देख रहे हो उन सब चीजों को, जब ऐसी जगहों पे जब जाते हो तो जस्ट फील दैट। ओके, 10 days ट्रिक करता हूँ फिर। यस, वेरी गुड, यू शुड डू दैट, देन यू विल सी सो मेनी थिंग्स। बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। तो यस दोस्तों, मैंने जो बताया, ओके अपूर्व भी आए हैं, क्या बात है अपूर्व भगत साहब, कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम। ओके, सो यस, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो आपको फील होगा ही होगा, इनर पीस भी आपको मिलती है। जैसे कि मैंने आपको शेयर किया अपनी फील ना, कैसे मैंने फील किया वहाँ पे। इंस्पायर एंड मोटिवेट्स बाय कनेक्टिंग विद द पास्ट। एग्जैक्टली दोस्तों, जैसे कि कहा, हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें नेताजी के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है ना, नेताजी के गाने सुने, नेताजी ने ऐसे किया, नेताजी ने ये किया, नहीं किया, लेकिन जब हम जाते हैं उन सारी सब चीजों को, उस माहौल को महसूस करते हैं, यहाँ बैठते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ खाना खाते थे, इस तरह जाते थे, ये उनके कपड़े हैं, ये उनकी जगह है, तो वो एक अपने आप को ना एक अलग ही फील कराता है आपको, एक अलग ही जगह पे रहता है। तो दैट रियली यू फील लाइक वाओ, बहुत अच्छा फील होगा आपको सचमुच। तो वो आपको ना एक अलग तरह से आपको कनेक्ट करता है, और पास्ट की ना वो सारी सब चीजें आपको इंस्पायर करती है। आप भी अपने आप को देख पाते हो कि यार उन लोगों ने जब इतने वर्स्ट सिचुएशन पे रह के भी उन्होंने इतनी सब चीजें करी, तो मतलब बहुत जबरदस्त चीज है, कोई भी है ना उनको महसूस कर सकता है कि नहीं? तो ये सचमुच हमें बहुत ज्यादा ही, हमें अंदर से अपने आप को ना बहुत ज्यादा मोटिवेट और खुद को कनेक्ट फील कराता है पास्ट के साथ में। और हम जो बच्चों को जैसे सिखाना चाहते हैं ना कई बार, क्योंकि देखो इनको ये भी हिस्ट्री में हम पढ़ाते ही है, तो उस हिस्ट्री में जब उनको दिखाते हैं वो सारी सब चीजें, मुझे पता है बच्चों ने कल जाके जब सारी सब चीजें देखी है, तो उसको ज्यादा, मुझसे जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको ज्यादा उसको पता रहेगी बहुत तरह की चीजें। स्कूल में भी जब सुनेगी तो उसको ज्यादा मालूम रहेगा कि हाँ मैम ऐसा था, ऐसा था, हमने उनको देखा है ना? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, रूटीन को ब्रेक करती है, रिफ्रेशिंग बोथ माइंड एंड बॉडी। ऑफ कोर्स रोज रोज की एक जैसी गंदी सी रूटीन, वही रोज के काम धंधे करने, वही सारे काम, वही खाना बनाना, खाना पीना, जाना और जॉब पे जाना, वापस आना, फिर सारी सब चीजें, बॉस की गालियां, ये वो, खुद के काम में, खुद के बिजनेस पे टेंशन, और तरह के घर के सारे, मतलब जो रेगुलर रूटीन जो चलती रहती है ना, उस रूटीन से आपको थोड़ा निजात मिलता है। एटलीस्ट यू हैव समथिंग। ये देखो हम लोग रोज कुछ कुछ बातें करते रहते हैं ना तरह तरह की, लेकिन आज मैं आपको क्या बातें कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे, जो कैसा लगा कल मैंने अलीपुर जेल में जब घूम के आया, तो क्या क्या सब चीजें वहां पे देखा, व्हाट आई फेल्ट समवेयर ना डीपर, क्या क्या सब चीजें फील हुई। तो ये क्या हुआ, एक रूटीन से हमने कनेक्ट, रूटीन थी ना, वो रूटीन फट से कट हुई है, उसके बाद समथिंग ना कुछ डिफरेंट हम लोग उस बातें कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट हम शेयर कर रहे हैं वहां की एनर्जी के बारे में। तो ऑफकोर्स ये एक अलग तरह से हमें कनेक्ट कर रहा है इस एक एनर्जी के साथ में, हम एक अलग तरह का ना रूटीन को चेंज करके हम डिफरेंट कुछ फील कर पा रहे हैं और मोटिवेट हो पा रहे हैं उन सब चीजों को, है ना? और क्या होता है कि रिफ्रेशिंग हो गया हमारे बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। माइंड के लिए तो हुआ है क्योंकि माइंड में जो एक जैसी चीजें हम लोग सोचे जा रहे थे बहुत टाइम से, वी आर नॉट थिंकिंग दोस थिंग्स नाउ ना, वी आर टोटली चेंज। अभी हम एक अलग तरह की चीजों को सोच पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अलग है ना? ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज enhance focus and clarity through a change of environment. Yes, यही तो बोला जाता है हमें यही तो बोला जाता है कि आपको कैसे फोकस रहना है, कैसे आपका फोकस को इनहेंस करना है, क्लैरिटी कैसे लेके आनी है, और आपका जो एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करना है। लोगों को बोला जाता है ना कि चलो आपको अपनी लाइफ में ये करना है, वो करना है, एक काम करो, आप अपने ना एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़े ना फोकस हो जाओ, थोड़ा ये करो। कि घूमना फिरना अपने आप में सारी सब चीजें ऑटोमेटिक ही करा दिया हमने, सिर्फ एक चीज किया, हमने डिसीजन मेक किया कि चलो हम लोग जाते हैं वहां पे एंड घूम घूम के आते हैं, दैट्स इट, वी हैव डन नथिंग, इतना ही हमने किया। उसके बाद में जो हुआ वो अपने आप हुआ, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हम सिर्फ गए वहां पे, घूमने गए, फिरने गए, वहां पे हमने वहां के माहौल में जो जो चीजें हमें ना एब्जॉर्व करते गए, हमने फील करते गया उनको। और हमारे ब्रेन की आप देखो ऑटोमेटिक ना, हमारी जो पहले की जो ना रिकॉर्डिंग थी ब्रेन के अंदर, पहले की जो कंडीशनिंग थी वो टोटली चेंज हो गई। अब हमारे ब्रेन में कुछ और चलने लगा, अब हमारे ब्रेन में कुछ और सब बातें दौड़ने लगी। तो कैसे हुआ ये सारी सब चीजें,
कैसे अब फोकस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें मुझे बहुत बड़ी दिखती थी, ओ गॉड इतनी टेंशन, ओ गॉड इतनी टेंशन, कुछ नहीं लग रहा है यार दिस इज नथिंग, चुटकू मुटकू काम है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रोज की फालतू चीजें ऐसे हो जानी है। और हम नहीं तो कहीं जाएंगे तो सारा दिन वही रोज की रूटीन को इतना बड़ा काम बना के रख देंगे। तो भी खाना बनाना, अभी बच्चों को स्कूल से लाना, अभी होमवर्क कराना, अभी ये करना वो करना, क्या करे, मरने की भी फुर्सत नहीं है, बोलते हैं ना। लेकिन देखो ये सारी सब चीजें करने के बावजूद भी आपने टाइम निकाल के सब चीजें किया। नाउ सी आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल दोस बुलशिट? नो, वी आर टॉकिंग समथिंग डिफरेंट ना, हम कुछ अलग बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती है और हमारी रेगुलर रूटीन में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। हमारी ब्रेन की ना जो एक कंडीशनिंग हो रही की बहुत टाइम से, जो एक ही तरह की चीजें, उसको छोड़ के कुछ और बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ना वी आर फोकस, हम फोकस हो रहे हैं किसी की जगह पे, और ये हमें बहुत हेल्प भी करता है। तो लोगों को जैसे जब सेल्फ लव की जर्नी में होते हैं या प्रोडक्टिविटी पे जब काम कर रहे होते, तो उनको भी वही सलाह दी जाती है कि आप फोकस हो, किसी जिस पे भी एक या दो चीजों पे आप लगे हो, उसको काम पे ध्यान दो, उसको फोकस करो। तो फोकस कब होता है? वो जब हम लोग डीपली उन सारी सब चीजों को फील करना शुरू करते हैं। तो यस, तो ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा मेरे को तो मोड समझ में आया दोस्तों, क्योंकि मैं आपको वही सब चीजें हमेशा शेयर करती हूँ दोस्तों जो मुझे खुद को अच्छी लगती है, एंड मुझे उनसे कुछ ना एनर्जी मिलती है, मुझे कुछ ना कुछ उनके बारे में जानने से मुझे फायदे होते हैं मेरी लाइफ में। तो मैं आपसे हमेशा वही शेयर करती हूँ, क्योंकि किताबी ज्ञान नहीं दोस्तों, जो आपकी रियल लाइफ में आप उस प्रैक्टिकल चीजों को यूज कर सको ना, वो ज्ञान है आज के टाइम पे। कि किताबें तो बतेरी रखी है, दुनिया जहान के पास किताबें हैं, लेकिन किताबों के अंदर लिखा क्या है उसको सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना, यही मेरा काम है दोस्तों। ताकि आप उस एक चीज को, आप अपना टाइम सेव करके आप उस एक चीज को सिर्फ एक लाइन में सीख लो। हो सकता है मुझे वो किताब पढ़ने में बहुत टाइम लगा हो सकता है मेरा टाइम बहुत ज्यादा गया हो, मगर आपके लिए वो एक या दो लाइनों में आपको सिंपली आपके पास होके पहुंच जाएगी। देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इतने सारे काम नहीं करने कि ये जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत दूर जाना पड़ेगा, है ना, शॉपिंग करनी पड़ेगी, तरह तरह की चीजें लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है दोस्तों, मतलब हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं ना, तो घूमना नहीं रह गया आज के टाइम पे। घूमना क्या हो गया हमारे लिए ना, सिर्फ एक दिखावा हो गया, एक ना मतलब इंस्टाग्राम पे फोटो डालने का आइडिया हो गया, जितने सोशल मीडिया उन सब पे हमें फोटो डालने के लिए, ये सब के लिए हो गया। क्योंकि घूमना नहीं रहा, सिर्फ एक दिखावा रह गया कि सी हम लोग यहाँ घूमने गए थे, हमने ये किया वो किया, हमने ये ड्रेस पहना। क्योंकि घूमने के नाम पे भी ड्रेस ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, एसेसरीज बाय कर रहे हैं। वाह यार, आप घूमने जा रहे हो ना, आप ये सब चीजें देखने दिखाने थोड़ी जा रहे हो। तो वो जो एक जिस चीज के लिए चीजें बनी है ना, घूमना बहुत डीप है, वेरी नाइस, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज पॉजिटिव एफर्मेशन से शुरू करने से दिन ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दोस्तों जब हम पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है और सारा दिन बहुत पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में सब चीजें हैं, यहीं पे हैं सब चीजें। अगर आप करनी है तो आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव फील के साथ आप उठ सको सुबह, और जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप अफर्मेशन आप कर सकते हो, वो आपकी लाइफ को वैसे ही बदल देगा दोस्तों, बदल देगा। जैसे कि आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, देखो हम में से बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हम भी हैं। तो हम कई बार सोचते हैं कि यार हम भी एक दिन बहुत अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे, हम एक दिन ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। एक तो हुआ ये, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सोच रहे हो, अपने आप को ना प्लान दे रहे हो अपने ब्रेन के अंदर। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अरे यार इस बार मेरे को 3rd आना क्लास में, टॉप 5 में जाना, टॉप 3 में जाना है। तो क्या कर रहे हैं वो, अपने आप को एक एफर्मेशन दे रहे हैं अपने लिए। अब उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे। तो जब अपने को आपको जो चाहिए लाइफ में, उस तरह की चीजें आप करना जब शुरू करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट बदलते हैं और आपकी लाइफ में बहुत तरह के बदलाव भी आते हैं। तो ये एक बहुत डीपर साइंस है कि जो लोग अपसेट रहते हैं ना, दुखी रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने वो गोल्स के बारे में सोचते नहीं। उनको लगता है ठीक है यार, ईश्वर ने जो जिंदगी दे दी सो दे दी, छोड़ो, अब क्या ही होना, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है उसको और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, पता है, बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? खुद पे काम करके, खुद को पॉजिटिव रख के, खुद को हैप्पी रख के, है ना। तो ये बहुत तरह की चीजें हैं। ओके, तो यस, मैसेजेस भी 4 है साथ के साथ, और प्लस आपको मैं ये सब भी बता रही हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आपसे जो शेयर किया, वो मैंने आपको आपकी इस लर्निंग की जर्नी के लिए मैंने आपको शेयर किया। कि दोस्तों ऐसी बात नहीं आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे या कहीं आपको और दूर जाना पड़ेगा बेटर रिजल्ट आपको लेने के लिए, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी जगह भी हो सकता है, आप अपने घर के बगल के पास में कोई मंदिर आप वही देख के आ गए,
हो सकता है कोई एक मेला ही घूम कर आप आ गए। जैसे मैं गई थी आई थिंक 2-3 वीक पहले, बेटी को मैं कराटे क्लास लेके गई थी एंड मैं वहीं पे थी और नीचे एक मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो देखो मेरी क्या रहती है, मेरी एक चीज रहती है, मैं हर चीजों से सीखने की कोशिश करती हूँ। कहीं पर भी जाती हूँ आई ऑलवेज लव टू लर्न। ऐसा नहीं किसी भी चीज को फालतू में नहीं छोड़ो दोस्तों, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज आपको सिखाती है, हर छोटी से छोटी चीज। तो मैंने ना हमेशा मैं सोचती थी, तो जैसे मैंने बेटी को लेके गया कराटे क्लास में, वो अपने क्लासेस कर रही है, मैं नीचे हूँ। तो नीचे पूरे जहाँ पे उसकी क्लास होती थी पहले, वहां पे पूरा एक मेला लगा हुआ, बैसाखी मेला कुछ। तो मैं वहां पे घूम रही हूँ, तो मैं घूम रही तो वहां पे बहुत सारे गाने चल रहे हैं, बहुत तरह के गाने चल रहे हैं, और सारे के सारे गाने चल रहे हैं, पता है कौन से? वो चल रहे हैं आशिकी के, यस पुरानी आशिकी की। तो उसके गाने चल रहे हैं, सांसों की जरूरत हो जैसे, हाँ मैं बहुत गंदा गाती हूँ, अच्छा गाती, ला 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 ला, मतलब क्या मस्त। और वो मैं गाने सुन रही, मैं देख रही हूँ, अरे बापे कौन से एरा में हमें पहुंचा दिया, 90s के दौर में हमें पहुंचा दिया, हाँ ना 90s के, एक मिनट थोड़ा देख दो, तो 90s के दौर में हमें पहुंचा दिया। जस्ट फोटो मिनट था, फिर देना बेटा। तो वो उसी टाइम पे वो देख रहे हैं, लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैं सोचा ये ऐसे गाने क्यों बजाते होंगे ये लोग, क्या रीजन है? तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं हर एक चीज एक दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे आज दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा में पुराने गाने ना नहीं बजेंगे, चिरोदिनी, ये सब गाने अगर नहीं सुने तो हमें लगता है दुर्गा पूजा आई है ना। और जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, मुक्तिर, तो ये मंदिर, ये सब गाने चलेंगे। तो कुछ चीजें क्या होती है उस एक एरा के साथ में ऐसे कनेक्ट हो जाती है कि वो बजे बिना हमें फील ही नहीं आती है। तो जब भी ये मेले वेले लगते हैं उसमें ना पुराने गाने जो चलते 90s वाले, आशिकी के चल रहे हैं, फिर किस किस के चल रहे हैं, मोहब्बत के चल रहे, नहीं मोहब्बत के नहीं, कौन सी दिल तो पागल है उसके चल रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बेचारे मेले वाले क्या उस जमाने के हैं क्या? वो लोग जो उस टाइम पे जो गाने सुनते थे वही गाने लोग आज भी सुन रहे हैं एंड वहीं पे बैठे हैं। एंड मतलब एवरीथिंग ना, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग ना, स्टार्ट लर्निंग ना, आपको समझ में आएगी हर चीज कुछ ना कुछ आपको सिखा रही है, हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब है, हर चीजों का कुछ ना कुछ रीजन है। और आपको ना एक, बिकॉज ये मतलब आप अपने हिसाब से दे रहे हो, आपकी जो समझ है, आपको जो समझ आ रहा है, आप अपने हिसाब से उसको दे रहे हो, एक अलग ही फील आपको आती है। एंड एवरी टाइम ना आप एक लर्निंग के मोड पे रहते हो, आप किसी चीज को जज नहीं कर रहे हो, आप जज नहीं कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं, यू आर नॉट जजिंग एनीवन। आप हर चीजों को एंजॉय कर रहे हो। और जब ये एंजॉय करने की जर्नी में जब हम लोग आते हैं ना, बहुत मजा आता है दोस्तों। मैं मतलब आपको सच बताऊं, अगर मुझे कहीं पे खड़ा, मतलब कहीं पे ट्रैफिक में खड़ी हूँ या कहीं और है, मुझे कोई बोरियत नहीं होती, कोई बोरियत नहीं होती। मैं खड़ी रहूंगी भाई, आराम से देखती रहूंगी उन सब। ऐसे भी नहीं मुझे मोबाइल चाहिए उस टाइम पे ना, कि मैं मोबाइल में घाटा-घाटी करूँ, देखूँ ये वो, आई डोंट नीड मोबाइल। मैं आसपास के लोगों को देखती हूँ, क्या उनके एक्सप्रेशन है, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, कौन से पेड़ है, पेड़ों पे कौन सी चिड़िया घूम रही है, कौन सी गाड़ी आई, कौन सा क्या हुआ, ये वो आसपास का। तो मतलब हमेशा अपने अंदर इतना जॉय भरा रहता है कि आपको किसी चीज में आपको तकलीफ होती नहीं। मैं नहीं चीखती चिल्लाती, अरे यार क्यों ट्रैफिक लगा पड़ा है, देखो कहीं बहुत अर्जेंटली पहुंचना है, तब हम थोड़ा सोचते हैं। लेकिन तब भी क्या, तब भी मैं सोचती ईश्वर की मर्जी इसमें भी, ये लेट यहाँ मुझे खड़ा किया, जरूर कुछ ना कुछ काम होगा, भगवान जी को कुछ ना कुछ रीजन होगा, ये इसी वजह से शायद उस जगह पे मेरा अभी पहुंचना सही नहीं है, इसलिए रोक के रखा है। मतलब आई ऑलवेज गिव इट टू गॉड, सब चीज में गॉड को दे देती हूँ। गॉड ठीक है, आप जैसा कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम अपने एक्शन नहीं करते, अपने काम करते हैं, काम को पीछे नहीं हटाते, लेकिन अगर हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं मिल रही है तो मैं हमेशा गॉड को सरेंडर कर देती हूँ, ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट सरेंडरिंग एवरीथिंग ना दोस्तों, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग, आप जितने प्यारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए, आप खुद ट्राई करके देखना इस एक चीज को। ये ऐसा एक मास्टर प्लान है ना एक तरह से अपनी लाइफ को जीने का, कि आपको मजे आ जाने, फिर उसके बाद में आपको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं लगेगी। आपको हर चीजें लगेगी भगवान जी की मर्जी है, उनकी इच्छा से चीजें हो रही है, हम क्यों अपने ऊपर बर्डन ले, हमें काहे की टेंशन भाई। ग्लैम विद रिमी, ओ हेलो रिमी, हाउ आर यू, क्या बात है, बहुत लंबे टाइम बाद में। तो ये सारी की सारी सब चीजें ना कि मतलब बहुत आप अपने आप को अंदर से इतना गहरा डीपर फील करने लग जाते हो, तो उसे जॉय में रहना हम स्टार्ट कर देते हैं। और वो सारा का सारा जॉय कब से शुरू होता है, व्हेन यू स्टार्ट लव योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएट थिंग्स। आसपास की जो चीजें आपको दिखती हैं उन सभी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, क्योंकि जब तक हम दुखी रहते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे व्हेन यू ना आप अपने अंदर जब आ जाते हो ना, आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है, फिर आपको किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं होती है, फिर आपको हर चीजों में मजा आने लगते हैं। ओके, क्वेश्चन है मैडम आप सेल्फ लव के क्लासेस पे प्लीज डिटेल्स दे दो, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। ओके जी,
क्या बात है। यस दोस्तों, मैंने लास्ट वीक भी आपसे कहा था एंड इससे पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था। यस दोस्तों, क्लासेस चालू है अभी सेल्फ लव के लिए और न्यू बैचेस अभी भर रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो अगर आप भी करना चाहते हो, इनरोल करना, जैसे आप मुझे सुन पाते हो ना, देखते हो ना मुझे क्या मजे से कुछ भी बातें करते रहते, कुछ भी इंजॉय करते रहते, कैसे? बिकॉज मैंने अपने अंदर उस सेल्फ लव को इतना डीपर उतारा है ना दोस्तों, उस एक चीज को मैंने इतनी गहराई से जिया है ना कि कोई चीजें तकलीफ नहीं लगती। अब हर चीजों को हम बड़े आराम से जी लेते हैं और हर चीजें बहुत इजी हो जाती है क्योंकि हमें उतना दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पता है दिस एवरीथिंग इज जर्नी, कुछ नहीं, जर्नी है ये, और हर चीज लर्निंग और एक्सपीरियंस की जर्नी है। ऐसा नहीं कि कुछ आपकी ना आप फेल हो गए हो किसी चीज में, फेल बोल के कोई चीज नहीं दुनिया में, कुछ फेल नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। और जब आपके डीपर समझ में ये चीजें आ जाती है ना कि सब चीजें एक्सपीरियंस है, आपको जस्ट लर्न करना है, एंजॉय करना है, खुश रहना है एंड चले जाना है, तो आपको किसी चीज पे आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, आपको कोई भी आपको किसी चीज पे आपको ना दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपने आप में खुश हो जाते हो, अपने आप में हैप्पी हो जाते हो। तो सेल्फ लव की जो जर्नी है ना, इससे भी और भी डीपर चीजें आपने सीखने वाले दोस्तों। और यस, आप जो जैसे पूछ रहे हो कि मैं बिल्कुल इस एक चीज पे मैं जरूर से जरूर आपको मैं क्लासेस का रजिस्ट्रेशन और सब लिंक वगैरह मैं जरूर शेयर करती हूँ, तो हो सके तो आप लोग जरूर से जरूर जाके रजिस्टर करो। और दोस्तों इस चीज को जियो आप, कि आप सेल्फ लव में रह के आप कितने खुश रह सकते हो, कितना तरह की चीजें आप कर सकते हो दोस्तों। स्काई इज द लिमिट हमारे लिए। एक्चुअली हम जो बोलते हैं ना कि मुझसे होगा, नहीं हो पाएगा, वो लिमिट हम अपने लिए खुद बांधते हैं, जबकि हम लोग अनलिमिटेड है। पता है आपको, हम लोग अनलिमिटेड है, हमारी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को बांध लिया कि तो इतना ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, ऑल राइट। ग्लैम विद रिमी कहती है, हाय दी, आपको हम आज देखे लाइव, अच्छा लग रहा है, हमें खाली थी। ओके, दैट्स वंडरफुल बच्चा, थैंक यू। ओके, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि बच्चा कहीं ना ये सारी की सारी सब चीजें ना हमें लर्निंग की तरफ ही लेके जाती है, क्योंकि हम उन सब चीजों को सीखते हैं, उन सब चीजों के बारे में जानते हैं। और यस रिमी, मैं आपको बताऊं बच्चा, अभी सेल्फ लव की क्लासेस अभी चालू है, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहो तो मैं आपको लिंक आपको भेज दूंगी आपके मैसेज पे ना, ठीक है? तो आप जरूर से जरूर आप ज्वाइन करो एंड देन जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कुछ चीजें, डेफिनेटली आप फील कर पाओगे, बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके आंसर ऐसे आपको मिल जाएंगे। इस डीपर जितना गहरा चले जाते हैं ना लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, उतना डीपर हम लोग उतरते जाते हैं। एक बहुत ही गहराई और डीप ना एक डीप सी है एक्चुअली। और नॉलेज का जो ये एक बार ही चस्का लगता है ना कि ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी पता करना है, एक अलग ही आप लेवल पे पहुंच जाते हो। एंड किसी चीज की आपको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं रहती है और किसी को आप जज करने नहीं जाते हो। यू आर इन योर ओन जर्नी एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, ओके? तो यस, आपने जो पूछा कि रजिस्ट्रेशन के लिए सब कुछ डेफिनेटली मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। दोस्तों बहुत जरूरी है कि फिर आप चाहे कुछ भी करो, फिर आप चाहे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, फिर आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जो चीज है दैट इज सेल्फ लव। खुद के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करना है दी, प्लीज भेजना। ओके मेरा बच्चा, डेफिनेटली। मैम आप इंटरनेशनल योगा डे के कुछ कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। हम लोग इंटरनेशनल योगा डे हमने पहले 25 मई को हमने सेलिब्रेट किया है, बट उसके अलावा 21 को भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। एंड ये इवनिंग में है एंड इट्स एन ऑनलाइन इवेंट 5 to 6 एट पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर आप भी अगर जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली प्लीज आप लोग मुझे डीएम करना, मैं आप लोगों के साथ में लिंक आप लोग से साझा करती हूँ और उससे एक प्यारी सी इवेंट का आप भी एक साथी बन सकते हो और बहुत मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी की सारी सब चीजें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं सबकी सब चीजें आपस में। क्योंकि जब हम योगा करते हैं अपने आप को जानने की जर्नी शुरू हो जाती है वहीं से, और डीपर उतरते जाते हैं, हमको पता चलता जाता है कि दिस एवरीथिंग इज सेल्फ लव। एक्चुअली सब कुछ खुद से प्यारी है, अपने आप को पहचानना, जानना, तकलीफों को, मतलब जैसे कभी होता है तकलीफें भी लोग जी लेते हैं, ऐसे तकलीफ जी ले, नहीं, तकलीफ अपनी जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी हंसी खुशी जी सकते हो। तो इतनी तरह की प्यारी सी लर्निंग की जर्नी है ना कि आपको बस मजा ही आ जाना है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यस दोस्तों, फाइनली अब जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार साझा कर दूं जो हम लोगों ने बातें किया। रिमी बच्चा, आज हम लोगों ने काफी सारी बातें किया कि किसी भी नई जगह पे जब हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि कल मैंने यहाँ पे घूमा था अलीपुर जेल, आई थिंक आप जानते हो, तो ये सारी की सारी सब चीजें ना हमें बहुत डीपर फील कराती हैं। ओके, यस, तो यस दोस्तों, हम लोग शेयर भी कर देना मेरे, तो हम लोग शेयर कर रहे थे
कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज के फायदे होते हैं। तो यस, वन मोर टाइम हम लोग रिपीट कर लेते हैं इनको। नंबर 1, हमारी मेंटल एनर्जी बूस्ट होती है, स्टिमुलेट करते हैं क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग को। क्यूरियोसिटी तो आनी है ना, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कौन आया होगा, कैसे हुआ होगा, क्या क्या चीजें होगा, तो ये लर्न करते हैं हम लोग। क्यूरियोसिटी भी बहुत जबरदस्त हो जाती है एंड लर्न भी करना शुरू करते हैं। ओके, यस, फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं जो बॉडी और एनर्जी को भी प्रॉपर तरह से ना एक्टिवेट करती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दोस्तों स्ट्रेस एंड रिचार्ज इमोशनल एनर्जी। स्ट्रेस को आप देखो इसमें रिड्यूस करते ही करते हो, क्योंकि बाकी सब चीज छोड़ के दिमाग में कुछ और चीज चल पड़ी है ना, तो यस आप रिड्यूस करते हो उसको भी। एंड द नेक्स्ट इज दोस्तों इमोशनल एनर्जी। ऑफ कोर्स मिलेगी आपको, इमोशनल एनर्जी मिलेगी। ओके, प्रोवाइड स्पिरिचुअल एनर्जी विद द देखो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी में हम जब जाते हैं ना, डीपर जब घुसते हैं, तो बहुत तरह की चीजों को हम लोग फील कर पाते हैं। हम लोग ना उन एक मोमेंट को जी पाते हैं जो हम लोग ना रोज सोचते हैं। ऐसी होती होंगी क्या? जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि जब मैंने उन सब सेल में मैंने पहुंचा, वहां जाके मैं कैसे उनकी एनर्जी को महसूस कर पा रही थी, कैसे मैं एक अपने आप को ना फील कर पा रही थी मर्जिंग की सिचुएशन पे, कि कैसे क्या हो रहा होगा, कैसे सोचते होंगे, क्या उनकी थॉट प्रोसेस रहा होगा। दैट वाज ना, वो सारी सब चीजें अपने आप विजुअलाइज होनी शुरू हो जाती है ना। आपको स्पिरिचुअल कामनेस भी प्रोवाइड करता है, इनर पीस भी आपको देता है दोस्तों। उसके अलावा इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स बाय कनेक्टिंग विद द पास्ट। ऑफ कोर्स आपको इंस्पायर करता है, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उस एक चीज के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत डीपर आपको फील कराता है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज दोस्तों आपको इंस्पायर भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है, कनेक्टिंग विद द पास्ट। आप पास्ट के साथ में कनेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप समझ पाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सी चीज है। एंड वी रियली एंजॉयड अ लॉट देयर। ओके, इनहेंस फोकस एंड डोंट मेक साउंड। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट दोस्तों रूटीन। आपकी तो जो नॉर्मल रूटीन में जैसे हम लोग जीते उसको छोड़ छाड़ के हम लोग कुछ एक नई रिफ्रेशिंग अपने आप को करते हैं, माइंड एनर्जी से, बॉडी से, तो अपने आप को बहुत अलग तरह से हम लोग करते हैं। तो ये भी एक बहुत अलग तरह की चीज है क्या नहीं? खुद को एक अलग ही फील होता है। कभी घूमने जाते हो तो देखते हो ना, बाकी नॉर्मल बातों से कुछ अलग ही बातें हमारे पास है, जैसे आज हमारे पास है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इनहैंस फोकस एंड क्लैरिटी थ्रू अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, हमारा एनवायरनमेंट जब चेंज होता है ना दोस्तों, तो बहुत तरह की चीजें हमें चेंज फील होती है। तो ये अपने आप में बहुत बहुत खूबसूरत सी चीज है। ओके, तो भाई ये सारी सब चीजें थी कि आपको किसी भी प्लेस पे घूम के आना हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या कुछ और हो, तो प्लीज जरूर से जरूर घूम के, और वहां से आप ना दोस्तों जब हम एक पॉजिटिव एनर्जी पे आना शुरू करते हैं ना, हम एक हर एक चीजों को, जैसे हालांकि कई सारे लोग सोचे अभी दीपा एक जगह घूम के आके तूने उसी के ऊपर पूरा इतनी लंबी चौड़ी तूने बातें कर ली। सी दिस इज ऑब्जर्वेशन दोस्तों, यही आपको सीखना लाइफ में, कि आप किसी भी चीज को कैसे आप इंजॉय करते हो। मैंने वो बहुत इंजॉय किया, मैंने एक एक चीज को वहां पे फील किया, मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में समझा, मैंने अपनी अवेयरनेस के बारे में जाना, मैंने अपनी एनर्जी को महसूस किया, मैंने एक रेगुलर रूटीन, ऐसा नहीं आई वाज अलोन देयर ना, मतलब माँ जी भी थे, चलो एजेड पीपल है एक, और भी जैसे बच्चा है उसके लिए नई नई एनर्जी और नई नई चीजें जानना, वो जो हिस्ट्री में पढ़ने वाली है वो सारी सब चीजें ऑलरेडी पहले देख रही है वहां पे, तो उसके लिए वो जो लर्निंग कर्व उसका कितना चेंज होगा सोचो। तो ये सारी सब चीजें ना हमें हर चीजें हमें कुछ न कुछ सिखाती है दोस्तों, हर चीजें कुछ न कुछ सिखाती है। खाली आप अपनी इस प्यास को बुझने मत दो सीखने की, आप सीखो तरह तरह की चीजें, हर एक चीजों में आपको मजा आएगा। और जीवन को मैं जैसे कहती हूँ ना दोस्तों, अपने अंदर जब हम अपने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं ना, हमें बाहर कुछ नहीं आनंद दिखता, पर पूरा आनंद हमारे मन के अंदर है। और उस एक आनंद की अनुभूति जैसे आप यहाँ सब देख पा रहे होंगे, आई थिंक 1 आवर हो गया हम लोग बातें करते हुए, पिछले 1 आवर में हमने कितनी तरह की चीजें हमने डिस्कस करी, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द डीपर। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ अलग से सब चीजें, ठीक है उन्होंने अपनी तरफ से बना रखा, लेकिन हमने जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे मन के अंदर से, वो चीजें आप फील नहीं कर पाओगे। होता है ना ऐसा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, आप भी किसी जगह पे जाओ, घूम के आओ, उस जगह की एनर्जी लेकर आओ, और अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश करो, अपने आप को बहुत बहुत ही एकदम बिल्कुल अच्छे से अपने आप को अंदर से फील करो, एंड सी ऑल दोज थिंग्स। डी के चांस सोनी एफजेक्स, हेलो, क्या बात है, फीजी से दोस्त अभी आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज सेशन, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाती हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हम वेरी डीप कनेक्शन महसूस किया आज एक्चुअल में, क्योंकि डीप कनेक्शन ना बहुत बहुत डीपर आपको ना महसूस करेगा,
क्योंकि जब आप ना अपने आप को देखना शुरू करते हो ना, हर एक चीजों के साथ में जोड़ते हो, तो आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है, हर एक चीजों के मायने बदल जाते हैं, हर एक चीजों को अपना एक अलग तरह से ना मीनिंग्स देना आप शुरू कर देते हो। तो ये ऐसे ही नहीं आती ये सब चीजें, आप अपने आप को ना उस एक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो, फिर आप फील करते हो, एक एक चीजों में आपको मजा आएगा, एक एक चीजों में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाई यही सब था आज हमारी प्यारी सी जर्नी में। उम्मीद करती हूँ हमारी जो ये प्यारी सी जर्नी है सीखने की, सिखाने की, एंजॉय करने की, आपको अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर से आएंगे, फिर से नई नई तरह की चीजों पे डिस्कस करेंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे एंड बहुत तरह की चीजों को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यस दोस्तों, अगर आपका भी कोई टॉपिक हो, आप भी अगर चाहते हो हम लोग इस चीज पे बात कर सकते हैं, तो प्लीज आप जरूर से जरूर यहाँ पे डीएम करना। और यस, सेल्फ लव की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आप लोग जिन जिन को आप लोगों को क्लासेस करनी हो, प्लीज आप मुझे डीएम जरूर करना, मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे सेंड कर दूंगी। होप सो शायद यहाँ पे लिंक पता नहीं शेयर होता है कि नहीं होता है, तो यस आप मुझे जरूर से जरूर डीएम करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। एंड इट इज जस्ट अमेजिंग, बहुत अमेजिंग जर्नी दोस्तों। सेल्फ लव की जर्नी में आप बहुत आप खुद को फील करने वाले हो, बहुत तरह की चीजें जानने वाले हो। ओके, एंड उसके साथ साथ इंटरनेशनल योगा डे भी है 21 जून को। जो दोस्त अगर शामिल होना चाहते हैं इस प्यारी सी इवेंट में, सिर्फ 1 घंटे की इवेंट है दोस्तों, 5 से 6, तो यस आप सब जरूर आइए, जुड़े इस इवेंट के साथ में। और योग को हम एक अलग तरह से महसूस करें, योग की साधना में हम अपने आप को ना महसूस करें और फील करें उसे चीजों को जाने कि कैसे हम लोग एक एक चीजों को कैसे डीपर हम लोग जान सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। ओके, तो यस आपको अगर शामिल होना तो प्लीज अब जरूर से जरूर आना। ये ऑनलाइन इवेंट है, घर बैठे कहीं भी किसी भी जगह से आप ओवर द ग्लोब, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, प्लीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही था आज आप सबके लिए। आज आप पुजारिन लग रही हो पुजारिन लग रही हो, क्या बात है वो। यस हाँ, मुझे भी लग रहा है, मैंने भी ना पूरा पहन के भी लग रहा है, खाली हरे रामा हरे कृष्णा, बस यही कसर रहेगी। ऊपर मेरे देखो प्रभु है ही, देखो साथ में हरे रामा हरे कृष्णा तो बस दोस्तों चलिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और यस, आपको मुझे हर जगह पे जाके फॉलो करना है, चाहे वो यूट्यूब हो, सुना चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे तो आप हो ही, तो प्लीज आप जाके जरूर से जरूर फॉलो करना। वहां पर भी ढेर तरह की चीजें मैं शेयर करती रहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा ध्यान रखना, टेक केयर। एक्चुअली ये लोग आगे ना बदमाशी कर रहे हैं एंड मुझे इतना हंसा रहे तब से ना, दे आर ट्राइंग। रुको, खत्म हो रहा है, तुम लोग को दोनों को तोड़ेगा, तुम लोग को पकड़े, रुक जाओ। ऐसे ही चलता है दोस्तों, मतलब आज मेरी प्लेस चेंज हो गया तो उसके बाद में ना मतलब बदमाशी चालू, कि मम्मी को कैसे हंसाए, मम्मी को कैसे टॉर्चर करे, ये चालू हो रहा है। बट इट्स ओके, नो वरी। चलो आप भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो, ढेर सारी मस्ती करो। लव यू ढेर सारा। इसराफिल भाई तू अभी आया बच्चा, मैं जब भी खत्म करने जाती हूँ तभी तू आता है, अभी तू पीछे जाके देखना सारी की सारी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।